जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि कल गुरुजी का बर्थडे आप लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। खूब बरकतें आपको गुरुजी ने बख्शी होंगी और आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। संगत जी, मेरा तो कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया। कल मैंने शिव पुराण का वाचन स्टार्ट किया गुरुजी के जन्मदिन पर, तो मैं उसका लिंक जिन लोगों ने नहीं सुना है वो प्लीज़ ज़रूर सुने। हमारे गुरुजी भी कहते थे कि हमें शिव पुराण डेली सुनना चाहिए, जितना आप सुन सकते हैं उतना ज़रूर सुने। तो मैं उसका लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर उसे सुन सकते हैं और उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और संगत जी, हमारा कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा, मतलब बहुत मन प्रसन्न हो गया गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करके। इस बार फर्स्ट टाइम अच्छी तरह से बिल्कुल कनेक्शन के साथ जो बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, बहुत मज़ा आया। हमने घर पे ही सत्संग किया, किसी को बुलाया नहीं, घर के मेंबर्स ही थे, तो बहुत सुकून भरा था कल का दिन। और उसके बाद शाम को बहुत अच्छा मौसम था, बल्कि बहुत बारिश ही थी। फिर भी ये लग रहा था कि पता नहीं कैसे दर्शन होंगे, कितनी भीड़ होगी आगरा वाले दरबार में। लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। भीड़ थी बट बहुत मज़ा आया, भीड़ में भी खड़े होने में अच्छा लग रहा था। तो संगत जी, हमारे गुरुजी हैं ही इतने प्यारे कि भीड़, धक्का मुक्की, ये सब कोई मायने नहीं रखता। वो हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं ना, तो ये सब तो हंसते हंसते चलता है सब कुछ बहुत अच्छे से। तो आई होप कि आप लोगों ने भी अपने तरीके से सेलिब्रेट किया होगा गुरुजी का बर्थडे। तो संगत जी, आइए आज के सत्संग हम स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको दो आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। दोनों ने ही अपने नाम रिवील नहीं किए हैं, तो सत्संगों को अंत तक सुनिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी मेरे गुरु पापा। संगत जी, प्लीज़ बुरा ना मानिएगा, मैं किसी कारणवश अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं अपने आप को गुरु पापा की फेवरेट बेटी मानती हूँ और इसी नाम से अपना सत्संग सुना। जैसे कि गुरु जी हमेशा कहते हैं कि शुरू से शुरुआत किया करो, तो मैं भी ट्राई करूँगी कि मैं शुरुआत से आप सब के साथ अपनी जर्नी शेयर करूँ। ये मेरा पहला सत्संग है और अगर कोई गलती हो जाए सुनाने में तो गुरु पापा और सारी संगत जी मुझे माफ़ कर। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे मैंने सोचा था कि मेरा पहला सत्संग कुछ और होगा, मगर जो सोचा था वो शुक्राना शेयर करने में अब भी कुछ और वक्त लगेगा शायद। जो अरदास मैंने गुरुजी के चरणों में की है, अगर वो अरदास पूरी हो गई तो मैं अपना बड़ा सत्संग रखवाऊंगी घर पर, या शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, बड़ा वाला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, या शायद दोनों ही कर दूँ, जैसे गुरु पापा की मर्जी हो। वैसे तो गुरु पापा जो करेंगे वो सही ही करेंगे, तो मुझे कोई कंडीशंस नहीं लगानी है कि अगर पूरी हो तो ये करूँगी या वो करूँगी। जो गुरु पापा की मर्जी होगी वही करूँगी, क्योंकि वो मुझे ज़रूर बता देंगे कि मुझे कब क्या करना है। संगत जी, मेरे घर में गुरु जी का स्वरूप तो काफ़ी सालों पहले ही आ गया था, मगर मैं जुड़ी काफ़ी लेट, क्योंकि मैं भगवान और मूर्ति पूजन में ही विश्वास रखती थी और काफ़ी पूजा पाठ करती थी और व्रत भी रखती थी। सॉरी गुरु पापा, अपनी नादान बेवकूफ़ बच्ची समझकर मुझे माफ़ कर देना। सॉरी गुरु पापा, सॉरी संगत जी। पर मैं क्या करूँ, उस टाइम गुरुज के बारे में न्यूज़ में काफ़ी अनाप शनाप भी बताया जाता था। तब नहीं जानती थी कि मेरे गुरु पापा स्वयं ही माँ शिव हैं। जब वो खुद ही घर पर आ गए मेरे, तब भी मैंने उनका ठीक से स्वागत नहीं किया। संगत जी और गुरु पापा, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि आपका स्वागत ठीक से नहीं किया था। आज तक उस बात का मुझे बेहद बेहद अफसोस है। आई एम सॉरी गुरु पापा। संगत जी, आज मेरा ये शुक्राना सत्संग है फॉर गिविंग मी द बेस्ट पापा इन द यूनिवर्स।
मैं कोशिश करूँगी कि मैं रो ना दूँ सुनाते वक्त, क्योंकि जब भी मैं अपने पापा की बात करती हूँ तो रोना आ ही जाता है, क्योंकि संगत जी मेरे पापा आज हमारे साथ नहीं हैं। संगत जी मेरे पापा अब हमारे बीच नहीं हैं। पापा के जाने के बाद तो जैसे हम बिखर ही गए थे। हम अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे थे कि अचानक मेरी नज़र घर पे गुरुजी के स्वरूप की तरफ गई और मैंने उनको एक कंप्लेन की नज़रों से देखा कि मेरे पापा को ले जाने की क्या ज़रूरत थी। और बहुत शिकायतें की, गुस्सा भी किया, अरदासें भी की, और धीरे धीरे गुरुजी ने ये एहसास दिलवाया कि पगली, तेरे पापा मेरे पास यहाँ स्वर्ग में अच्छे से हैं मेरे साथ। जब भी पापा से बात करने का मन करे तो मेरे स्वरूप से बातें कर लेना, तेरे पापा तक सारी बातें पहुँचती हैं, पहुँच जाएंगी। और संगत जी आप लोग यकीन नहीं करोगे, मुझे मेरे पापा के जाने के बाद से हर वक्त एक ही दृश्य दिखता था कि मेरे पापा स्वर्ग में एक बड़े महल में हैं और सारे भगवान उनके आसपास हैं, एंड वो बहुत खुश हैं क्योंकि सारे भगवान जी उनके साथ बहुत ही हंसी मजाक कर रहे हैं। और मुझे अब ये विश्वास है कि ये सारे विजन्स मुझे गुरु पापा ही दिखा रहे थे। एंड संगत जी पता नहीं कब कैसे मैं गुरु पापा के साथ इतनी ज़्यादा जुड़ गई, और आज तो मैं भी मानती हूँ कि मेरे पापा गुरुजी में ही समाये हुए हैं, और इसीलिए मैं उनको गुरुजी पहले बोलती थी पर अब सिर्फ पापा बोलती हूँ। मेरे पापा और गुरु पापा एक ही हैं। एंड पता नहीं कैसे मैं उनके मैसेजेस देखना शुरू किया फॉर गाइडेंस, एंड मुझे मैसेज भी ऐसे ही आते थे कि रोया ना कर, दुखी मत हो, तेरा प्यो तेरे नाल है, भरोसा रख। एंड तब तो जैसे मेरे थॉट्स को एक स्टैम्प ही मिल गया था कि मैं जो सोच रही हूँ सही सोच रही थी। हमारे पापा गुरुजी में ही बसे हैं, जो वो फिजिकली नहीं कर पा रहे थे वो अब गुरुजी के थ्रू हेल्प कर रहे हैं हमें, एंड इसीलिए मैं उनको गुरु पापा बोलती हूँ। शुक्राना 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 फॉर गिविंग मी द बेस्ट पापा इन रियल लाइफ, एंड शुक्राना आपका गुरु पापा हमारी बाँ फड़ने का और हमें संभालने के लिए जैसे हमारे पापा करते थे, और सही डायरेक्शन देने के लिए लाइफ में, और शायद हमें एक क्लोजर देने के लिए कि पापा आपके साथ हैं, इनफैक्ट आप ही हैं हमारे पापा। ये प्यार से समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये क्लोजर शायद बहुत ज़रूरी था अपने आप को संभालने के लिए। संगत जी मेरे पापा की बातें और गुरु पापा की बातें एकदम सेम टू सेम है, और गुरु पापा एक्चुअली रास्ता दिखाते हैं, सवालों का जवाब देते हैं, अगर सही हो तो सब जवाब मिलते हैं, और गलत होने पे डांट भी देते हैं, मगर प्यार से कि कितनी बार समझाया है पर तू समझती क्यों नहीं है। वी लव आवर पापा एंड वी लव आवर गुरु पापा टू। हमारा हाथ कभी ना छोड़ना। हम आपके बच्चे हैं, गलतियाँ करेंगे, नादानियाँ करेंगे, गुस्सा करेंगे, झगड़ेंगे, बेवकूफ़ियाँ भी करेंगे, मगर आप कभी हमसे गुस्सा ना होना। वी लव यू लॉट्स एंड लॉट्स गुरु पापा। शुक्राना संगत जी, और माफ़ी चाहूँगी सत्संग थोड़ा लंबा हो गया, मगर आप सब ने इतना लंबा सत्संग इतने पेशेंस के साथ और इतने प्यार से सुना, एंड सॉरी अगर मैं बीच में इमोशनल हो गई थी। शुक्राना आंटी जी मेरा सत्संग सुनाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को यही विराम दूंगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी और अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना
सत्संग है। वैसे तो मैं गुरु पापा से कुछ 2 साल ही हुए होंगे जुड़कर, मगर आज जब मैं सत्संग सुन रही थी एक आंटी जी का, जिन्होंने अपनी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स बताई, तो अचानक मेरे मन में ये थॉट आया कि एक्चुअली तो गुरु पापा ने हमें अपनी शरण में काफ़ी पहले ही ले लिया था, खुद से हमको बहुत पहले ही जोड़ लिया था। वो ऐसे कि मेरी नीस का बर्थडे अगर जोड़ेंगे तो 7 नंबर बनता है, जो कि गुरुजी का नंबर है, और मेरे पुत्र का जन्मदिन भी जोड़ने पे 7 नंबर ही बनता है। तो गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स तो उन्होंने बहुत सालों पहले ही हमें दे दी थी। संगत जी, मैं शिव जी की भक्त थी और हमेशा सोमवार के व्रत भी रखती थी, क्योंकि मुझे शिव जी बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। आई लव शिव जी। एंड शायद इसीलिए गुरु पापा ने हमें अपने साथ जोड़ लिया था काफ़ी पहले, बहुत पहले से, जब हम गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ने के लिए। शुक्राना गुरु पापा अपनी शरण में लेने के लिए। शुक्राना हमें अपनी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देने के लिए। शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग मेरे प्यारे गुरु पापा। और गुरु पापा, जैसे आपने हमारे बच्चों पे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हैं, वैसे ही हमारे बच्चों पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना और हर वक्त उनके अंग संग रहना और सही रास्ता दिखाते रहना लाइफ में। थैंक यू आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए और सब के सत्संग शेयर करने के लिए, जो आपने इतनी अच्छी सेवा करना शुरू किया है। गुरुजी आप पे और आपके परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। आइए मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पापा। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना एक और सत्संग सुनाऊंगी। शायद ये बहुत ही सिंपल वाला लग सकता है आप लोगों को, क्योंकि हमारे गुरु पापा ने तो संगत में सबकी बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें बहुत आसानी से हल कर दी। संगत जी, अगर सत्संग सुनाते वक्त कोई भी गलती हो जाए तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु पापा आप भी अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिए, कर देगा। संगत जी, ये बात कुछ 3-4 महीने पुरानी है। तब मुझे नहीं पता था कि शुक्राना सत्संग सुनाने को भी कहते हैं। जब मुझे मैसेजेस आने लगे कुछ टाइम पहले, तो मैं सोचती थी कि मैं तो रोज़ शुक्राना करती हूँ, मगर जैसे जैसे मैंने सत्संग सुने तो मुझे पता चला सत्संग शेयर करने को शुक्राना कहते हैं, और शायद गुरु पापा मुझसे ऐसा शुक्राना करवाना चाहते हैं। मैंने अपने 2 सत्संग पहले भी शेयर किए हैं और ये मेरा 3रा शुक्राना सत्संग है। तो हुआ यूँ संगत जी कि शायद दिसंबर का मंथ था, दिसंबर 2023, और मैं घर पर अपने रूटीन काम कर रही थी और मैंने देखा कि मेरा बेटा फ़ोन पे ही लगा हुआ है और पढ़ाई करने का कोई नाम नहीं ले रहा है। एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और इसे सिर्फ मोबाइल पर ही रहना है। तो मुझे पता नहीं, सडनली बहुत गुस्सा आया कि कितना भी मुझे तो पता नहीं मुझे क्यों सडनली गुस्सा आया कि कितना भी समझाती हूँ इसे, कुछ सुनना ही नहीं है। तो मैंने गुस्से में उससे कह दिया कि आज नीचे खेलने नहीं जाओगे। बस मेरा इतना बोलने की ही देर थी कि हमारा घर एक मैदान जंग बन गया हो। वो छोटा सा बच्चा मुझे वापस जवाब देने लगा और मुझे और गुस्सा आते जाए। मैंने उससे बहुत डांटा, गुस्सा किया और उससे 2-3 थप्पड़ लगा दिए। अब संगत जी, जैसे ही थप्पड़ लगाए, उसको तो शायद कम लगा, मगर मेरे हाथ पे ज़्यादा ज़ोर का झटका लगा। सडनली मेरी रिस्ट और पाम में गज़ब का पेन शुरू हुआ। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई दर्द के मारे, और मैं अपना हाथ पकड़कर बैठ गई।
मुझे लगा कहीं फिर से फ्रैक्चर ना हो जाए। संगत जी, मुझे अभी 2.5-3 साल पहले एक बार एंकल फ्रैक्चर हुआ था और एक बार राइट हाथ फ्रैक्चर हुआ था। तब से तो जैसे मुझे फ्रैक्चर्स से बहुत डर लगता है। मैं फटाफट गर्म पानी शुरू किया और हाथ पे डालने लगी। एक छोटा सा स्वेलिंग जैसा बम्प दिख रहा था। मैं गर्म पानी के बाद वॉलिनी क्रीम लगाई। पेन तो बहुत ही गजब का था। फिर मैं थोड़ी देर सो गई, मगर टेंशन के मारे नींद भी नहीं आ रही थी। मुझे लगा मैं घर के सारे काम कैसे करूँगी, अगर कोई इंटरव्यू का कॉल आया तो कैसे करूँगी, कैसे जाऊँगी। इस हाथ को लेके और ऐसे स्वेलिंग के साथ तो इंटरव्यू पे जाना भी बहुत अजीब लगेगा। संगत जी, टेंशन में बैठे बैठे सोच ही रही थी कि मुझे याद आया कि कल ही तो मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना था, जहाँ उन्होंने कहा था कि उन्होंने लॉ का एग्ज़ाम दिया था और उन्हें कम मार्क्स आए थे एंड उन्होंने रीटेस्टिंग के लिए अप्लाई कर दिया था एंड पूरा साल एग्ज़ाम के लिए रीअपियर नहीं किया, क्योंकि उनको गुरुजी पे विश्वास था कि गुरुजी उनको बेटर मार्क्स दिलवा देंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत पढ़ाई की थी एंड उनका पेपर बहुत अच्छा गया था। और भी काफ़ी सत्संग हम सुनते हैं कि गुरुजी को बोल दो तो वो सब ठीक कर देते हैं। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ गई और उनसे कहा कि आपको मेरी ये बात तो सुननी ही पड़ेगी। आप जानते हो वैसे ही बहुत परेशानियां चल रही हैं और आपने ये भी दे दी। अब जब दे ही दी है तो ठीक भी आप ही करोगे। मैंने टेंशन के मारे प्रे भी किया और हक भी जमाया कि आपको कैसे भी ठीक करना है गुरु पापा। आपने ये दर्द दिया है तो ठीक भी आप ही करोगे और मैं आपका शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि शायद आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में टाल दिया है मेरा। इसीलिए शुक्राना तहे दिल से फॉर गिविंग मी अ स्मॉल हर्ट। मगर अब आपको भी इससे ठीक करना है। ना मैं एक्सरे करवाऊंगी ना डॉक्टर के पास जाऊंगी, क्योंकि एक्सरे करवाना मतलब डाउट करना कि आप ठीक करोगे या नहीं। तो मैं आपको ट्रस्ट करती हूँ, इसलिए नहीं जाऊंगी। मेरी मेड और मेरे बेटे दोनों ने कहा डॉक्टर को दिखा दो, कहीं देर ना हो जाए ट्रीटमेंट करने में। मैंने कहा एक आध दिन रुक के देखते हैं, अगर ठीक नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। मगर जैसे इतना काफ़ी नहीं था तो मैंने आ बैल मुझे मार वाली चीज़ कर दी। संगत जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने अपने बेटे को मारा है और बुरे शब्द यूज़ किए हैं उसके लिए, तो गुरु जी के सामने सॉरी मांग लेती हूँ। पता नहीं कैसे मैंने उल्टे सीधे पोजीशन में बैठ के सॉरी मांगी। संगत जी, मुझे अगले दिन राइट पैर में बहुत दर्द हुआ। मुझे पहले भी ऐसे पेन होते रहते थे जब मैं एक्सरसाइज करती थी और वो ठीक भी हो जाता था, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया मेरा पैर का दर्द भी बढ़ता गया। पर क्योंकि मुझे कुछ बिल्स वगैरह भरने जाने ही थे तो मैं निकल पड़ी अपनी बहन के साथ। एंड बहन ने देखा मेरा हाथ स्वेलिंग था तो सीधा ले गई एक्सरे करवाने के लिए। उसे पता चला पैर में भी दर्द है, मगर ये भी पता था कि जब जब मैं एक्सरसाइज करना शुरू करती हूँ तो मुझे हैमस्ट्रिंग पेन होता है। तो उसने कहा एक आध दिन देख लेना, नहीं तो डॉक्टर को दिखा देंगे। मैंने भी हाँ कह दी। घर आने के बाद थोड़ी देर बाद तो पेन इतना बढ़ गया मेरे पैर का कि मैं ना उठ सकूं ना बैठ सकूं। उठने बैठने में संगत जी मेरा तो जैसे रोना ही निकल जाता था। मैं वॉलिनी स्प्रेज लगाती गई और पेन किलर्स खा रही थी और बस गुरुजी को प्रे कर रही थी कि मुझे जल्दी से ठीक कर दो। मुझे ऐसे बीमार हालत में नहीं रहना है। बस मैं सिर्फ गुरुजी पे भरोसा रखकर प्रे करती रही और पूरे 2 दिन बाद मेरे हाथों की स्वेलिंग भी कम होने शुरू हुई और पैर का दर्द भी कम होने लगा। तब तक एक्सरे की रिपोर्ट्स भी आ गई और एक्सरे की रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, नो इंजरी, नो फ्रैक्चर। मैं बहुत खुश हो गई और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया।
धीरे धीरे पैर का दर्द भी कम हो रहा था। मगर मेरी बहनों ने कहा कि डॉक्टर को दिखा के आना, डोंट टेक थिंग्स लाइटली। मेरी बहनें भी गुरुजी पर विश्वास करती हैं, मगर उनको लग रहा था कि मैं पागल कि अपनी हेल्थ को लाइटली ले रही हूँ। मैं डॉक्टर के पास गई और हाथ के एक्सरे रिपोर्ट्स बताई, तो डॉक्टर ने जैसे लिखा था वही कहा कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। एक्सरे में कुछ भी नहीं रॉन्ग दिख रहा है, कोई क्रैक नहीं, कोई फ्रैक्चर नहीं। मे भी झटके की वजह से स्प्रेन हुआ होगा, तो फिर बैंडेज बांध दो एंड नो नीड ऑफ एनी पेन किलर्स। फिर उन्होंने पैर चेक किया, तो डॉक्टर ने देखा स्वेलिंग तो थी मेरे थाइस पर, मगर उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ये अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पेन किलर्स खाने की ज़रूरत नहीं है। जब बहुत लगे कि पेन नहीं बह रहा है तो एक आध खा लेना, नहीं तो इट्स नॉट नेसेसरी। आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड घर में आकर गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया और बहनों को बताया, तो वो भी रिलैक्स हो गए। संगत जी, मैं बस इतना ही कहूँगी कि गुरुजी को मैं पापा मानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि वो अपनी बेटी को कभी दुख दर्द मुश्किलों में नहीं देख सकते। वैसे तो ना जाने कितनों के कष्ट गुरु पापा अपने ऊपर ले ही लेते हैं, मगर अपनी किसी भी संगत को नज़रअंदाज नहीं करते हैं। मैं गुरु पापा के बिना तो लाइफ सोच भी नहीं सकती हूँ अब। हाँ, और एक बात संगत जी, शायद मेरी चोट हल्की सी थी, इसलिए गुरुजी ने मेरा मान रख लिया और ठीक कर दिया। मगर संगत जी, मैं थोड़ी नादानियाँ करती हूँ, बेवकूफ़ियाँ भी करती हूँ, मगर एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप में से किसी को भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो या कुछ सीरियस लगे तो प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना, डॉक्टर ਨੂੰ अपना कम करन दो, मैं अपना कम करांगा, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। सो हमें ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें नहीं करना चाहिए। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग यहीं पर विराम करूँगी। आइए सब मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो आज मैं जो भी सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, कुछ सत्संग है, तो मैं कुछ पार्ट वाइज में थोड़े थोड़े हर अलग अलग सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो पहला मेरा और सबसे बड़ा मेरा सत्संग जो है वो ये है कि मेरे गुरुपा, जैसे पहले मतलब जो पुरानी संगत जी होती हैं उनको, उनके जो मैं सत्संग सुनती थी, तो वो हमेशा बताती थी ना, कई सारे संगत के उनके ड्रीम में आके गुरुपा बताते थे कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है तो तू जा उसको बोल, या मेरे बारे में उसको तू बता, ऐसा करके। तो मुझे भी गुरुपा ने कुछ एक वीक पहले, मेरी छोटी सी बेटी है, वो प्ले स्कूल में पढ़ती है, तो उसकी जो स्कूल की डायरेक्टर हैं, तो उनके बारे में मेरे ड्रीम में मेरे गुरुपा ने बताया कि हाँ उनकी मदर इन लॉ को कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऐसा करके, और बहुत ज़्यादा ऐसा इशू। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मतलब ऐसा कि उनका आदेश था कि तू उसको मेरे बारे में बता, मुझसे जोड़, मतलब उनका कल्याण करना था गुरुपा को उनका। तो मैं 4-5 दिन में सोची कि क्या सच में गुरुपा ने मुझे आदेश ही दिया है। वो आदेश ही था, लेकिन क्या होता है कि मैं तो अभी बस होली 2024 में ही जुड़ी हूँ, मतलब मैंने गुरुपा को जाना है, पर इससे पहले गुरुपा ने मुझे ड्रीम में दर्शन देते थे, पर मैं उनको नहीं जानती थी। तो इसलिए क्या होता है कि, और गुरुपा ने ब्लेसिंग मुझे काफ़ी पहले से ही मुझे देना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं तो भी तो फिर एक होता ना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या गुरुपा मुझे ऐसा सेवा का मौका दे सकते हैं
कि क्या मतलब, एक होता है ना कि भाई आप स्कूल के डायरेक्टर, आप उनको मतलब कहो कि क्या ऐसा ऐसा बात है, क्या आपकी माँ बीमार है या नहीं बीमार है, अगर ये बात अगर गलत होता तो। लेकिन फिर मुझे लगा ना कि नहीं, गुरुपा का अगर ये आदेश है कि वो ऐसा है, तो मतलब 4-5 दिन मैं सोची, और फिर मुझे लगा कि मैं गुरुपा से पूछूं कि क्या गुरुपा, मैं उससे सच में पूछूं या बताऊं। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे तुरंत बोलना ही चाहिए था। लेकिन अपने ऊपर वो नहीं था कि क्या सच में। लेकिन ऐसे ही 3-4 दिन के बाद से मैंने उनसे पूछा कि मैम ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बताया है आपके बारे में कि आपकी मदर इन लॉ को, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट वो सही बात निकली कि हाँ सच में वो बीमार है, वो परेशान है। तो मैंने उनको गुरुपाक के बारे में बताया वो। और सबसे बड़ी बात है संगत जी कि एक स्कूल की डायरेक्टर हो के भी, और इतने, लेकिन उन्होंने एक एक बात ध्यान से सुना और बिलीव के साथ सुना। इसका मतलब था कि गुरुपाद जो भी अगर आपको ड्रीम में आके बता रहे हैं ना या कुछ भी, तो उनका आदेश है, तो वो सामने वाला भी गुरुपा के आदेश से ही सुनता है, क्योंकि गुरुपा को उनको अपने से जोड़ना था, है ना। तो क्योंकि और एक होता है कि भाई हम भी यहाँ पे मुझे भी गुरुपा ने अपने से डायरेक्ट खुद ही जोड़ लिया, तो बस। और सबसे बड़ी मेरी सौभाग्य की ये बात है कि वो मीडियम गुरुपा ने मुझे बनाया और ये सेवा मुझे प्रदान किया गुरुपा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि किसी भी इंसान का या किसी भी जीव का और किसी का भी अगर भला मैं तो नहीं कर सकती हूँ, मेरे में मेरी तो कोई औकात ही नहीं कि मैं किसी को जोड़ूं या कुछ करूं। गुरुपा ने मुझे माध्यम के रूप में चुना, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे उस लायक समझा गुरुपा। वरना तो बहुत लोग हैं जो कि गुरुपा को जानते हैं, लेकिन इसके लिए भी अगर मैं किसी को गुरुपा से जोड़ भी पा रही हूँ, अगर किसी एक इंसान का भी भला मेरे द्वारा, मतलब मेरे द्वारा अगर वो जुड़ी गुरु जी से, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा मुझे ये सेवा का मौका देने के लिए, क्योंकि सेवा भी गुरुपा का सेवा भी मिलना ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, हम सभी संगत के लिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए और एक हर एक इंसान के लिए गुरुपा का सेवा करने का मौका मिला गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक स्कूल है गुरुपा को, क्योंकि अगर एक स्कूल की डायरेक्टर, अब मैंने उनको बताया है गुरुपा को उनको जोड़ना था, इसलिए वो अच्छे से ध्यान से सुनी और बिलीव के साथ उन्होंने सुना, क्योंकि उनको जुड़ना था, गुरुपा को उनको जोड़ना था खुद से, गुरुपा को खुद उनके पास पहुंचना था, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि गुरुपा ने जो उनको जोड़ा है, एक स्कूल में वो गए, तो एक स्कूल में जहाँ सारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ मेरी भी बच्ची पढ़ रही है, तो उस मेरी बच्ची तो ब्लेस्ड हो ही चुकी है गुरुपा से। लेकिन अगर आप समझो कि एक स्कूल में अगर गुरुपा जाएंगे तो स्कूल के हर एक बच्चे ब्लेस्ड होंगे, है ना। हर एक बच्चे, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स, कितने लोगों का कल्याण होगा गुरुपा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और जो भी स्कूल की जो मैम है वो हैं बहुत अच्छी नेक इंसान हैं, वो भी एक यंग ही हैं फ़िलहाल अभी, उनकी भी छोटी सी बच्ची हैं 2, लेकिन वो बहुत ही नेक इंसान हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और एक बात मैं ये बताना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुपा भी उसी को जोड़ते हैं, आप भी उन्हीं को जोड़ सकोगे संगत जी जिनको गुरुपा खुद से खुद जोड़ना चाहते हो। क्योंकि जब मैं जुड़ी तो मैंने अपने मम्मी, भाई बहन, अंकल जी, अपने बच्चे, मतलब ये लोग सब जुड़े, वो भी गुरुपा का था कि उन लोगों को जुड़ना था, है ना। गुरुपा के ग्रेस से ही हम उनको अगर जान भी पाते हैं, उनके बारे में हमें अगर पता भी है, तो गुरुपा चाहते हैं, उनका आदेश है तभी। मैं एक बात बताना चाहूँगी, वैसे उस इंसान से अब जो भी था वो नेगेटिव पर्सन था, लेकिन उनको बच्चा नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं तो जानती हूँ, मैं उनको भी बताती हूँ। मैंने बोला भी कि देखिए ये गुरुजी हैं हमारे, आप इनसे जो भी मांगोगे वो होगा। बस इतना बोलने के बाद मेरी आवाज़ अटक गई संगत जी, मैं उससे ज़्यादा कुछ उनको बोल ही नहीं पाई। और वो बड़ा बैठी हुई देखने के लिए, शायद गुरुजी का आदेश नहीं था कि अभी उनका एक टाइम नहीं होगा, उनको जब एक एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा उनका, तो गुरुजी खुद उनको जोड़ लेंगे।
तो इसलिए मैं कई बार मैंने सोचा कि मैं गुरु उनको बताऊं क्योंकि वो भी बेचारी, ठीक है मेरे बारे में चाहे उनकी जो भी थॉट्स हों, पर वो परेशान है। उनके शादी को शायद 13-14 साल हो गए हैं और उनके अभी तक बेबी नहीं है। तो एक होता है ना कि चलो भाई किसी का भला हो जाएगा, लेकिन गुरुपा, वही बात है कि आदेश गुरुपा जिसको भी कनेक्ट करना चाहेंगे वो अपनी मर्जी से ही कर सकते हैं। हम और आप कोई नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम किसी को जोड़ लें या जोड़ दें गुरु जी से, हमारी कोई औकात नहीं है, हम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस हाँ, अगर आपके द्वारा अगर गुरुपा का आदेश है तो तभी आप किसी को जोड़ भी, तभी सामने वाला सुन के भी, या अगर आप कभी कभी क्या होता है ना, आप किसी को बताओ तो भी नहीं जोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि उनका समय नहीं आया अभी तक, बस वही बातें। और मैं कई बार मैं सोची कि उनको बताऊं, लेकिन क्या होता है ना, फिर अब उसके बाद फिर मैंने बस गुरुपा पे उस चीज़ को छोड़ दिया है कि गुरुपा आप जानो, आपका जब होगा आदेश तो मैं बताऊंगी। क्योंकि सबसे पहला जो मतलब था उन्हीं के बारे में मुझे बताया कि भाई उससे दूरी बनाने के लिए, तो शायद गुरुपा जानते होंगे। और खैर गुरुपा को कृपा करना होगा तो वो तो वैसे भी कर ही डालेंगे, है ना। तो वही बातें हैं, तो इसके लिए गुरुपा, हम सभी संगत जी, हम जो भी आपसे जुड़े हैं संग गुरुपा, आपने हमें जोड़ा गुरुपा, आप हमारे लाइफ में आए गुरुपा, हम सब संगत की ओर से मैं आज आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। क्योंकि आपने, कहते ना कि आप हमेशा हमें मैसेज देते हैं, मुझे ही क्या, आप लगभग हर संगत को आप बताते हैं ना कि तूने नहीं मैंने तुझे चुना है, आप हमें चुना है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप जो आपके आने से जो हमारे ज़िंदगी में कितनी चेंजिंग आए हैं। हम क्या थे, आज एक इंसान बने हैं, इंसान के रूप में बस जन्म लिए हैं, लेकिन जो एक होता है ना कि इंसान बनना, इंसान क्या करता है, इंसान को एक कैसे जीना चाहिए, इंसान को कैसे सोचना चाहिए, गुरुपा आपने हमें असली रूप में वो बताया है कि एक इंसान के रूप में तुम्हें कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, हर चीज़ को संभालते हुए, हर चीज़ को। ये नहीं है कि सिर्फ आप नहीं, आप उन्हें पता है कि हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हम एक नॉर्मल इंसान है जिसका कि परिवार है, सब कुछ है, सोसाइटी सब कुछ, वो हमें ये बताते हैं कि आपको हर कुछ को संभालते हुए मुझसे कैसे जुड़ना है ना। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। वरना हम लोग भी थे, हम ही थे इंसान, इतने साल हमने जन्म लिए हुए बिता दिए गुरुपा, शायद हमारे कर्म इतने बुरे थे कि हम नहीं आपसे जोड़ सके गुरुपा। लेकिन शायद जो पिछले जन्म का बुरा कर्म था, इस जन्म का बुरा कर्म था, वो सब आपने कटवाया और अभी भी कर्म काट ही रहे हैं गुरुपा। आप हमेशा हमें मुझे बताते हैं गुरुपा कि तेरा कर्म बहुत माड़े थे या माड़े हैं, तेरी किस्मत बहुत ख़राब है, उसे बनाने में मुझे बहुत मुझे बहुत तकलीफ़, और वाकई गुरुपा मैं ये महसूस करती हूँ गुरुपा कि मेरी किस्मत कैसी थी, और मेरी किस्मत में बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरी किस्मत में, जिसके किस्मत में आप लिखे हो ना गुरुपा, उसकी किस्मत कोई क्या ही बिगाड़ेगा। हमारी किस्मत में आने के लिए, हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हम सभी संगत की ज़िंदगी में आने के लिए गुरुपा, इस धरती पे अवतार लेने के लिए गुरुपा, कल आपका जन्मदिन है गुरुपा, उसके लिए हम सभी को हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। एक इंसान के रूप में जन्म लेके हम सभी को तारने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हम तो शुक्राना वर्ड तो बहुत छोटा है गुरुपा, आपका हम लोग कैसे शुक्राना अदा करें ये भी कम ही है। क्योंकि बस हाँ, एक ये होता है गुरुपा कि एक चाहत ये होता है कि जब आप भी छोटे होंगे कैसे खेलते होंगे, कैसे बड़े होंगे, और जिन जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया वो पिछले जन्म में या जो भी उन्होंने कितनी अच्छी कर्म किए होंगे गुरुपा, जिनके बेटे के रूप में, जिनके बच्चे के रूप में आपने जन्म लिया, जो भी आपके सगे संबंधी होंगे, कितने दूर दूर तक के भी जो रिश्तेदार होंगे या जो भी अगल बगल के होंगे गुरुपा, आपने तो सबको तार दिया होगा। वो पावन धरती ही होगी जहाँ आपने जन्म लिया ना गुरुपा, इसलिए तो आज वो एक मंदिर है। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा।
और आपने मुझे उस लायक समझा कि आपने मुझे अपने से जोड़ा गुरुपा, वरना हम लोग तो इस धरती पे रह के भी नरक भोग ही रहते गुरुपा। वो नरक आपने वो ख़त्म कर दिया आपने। और आपसे जुड़ने के बाद है ना गुरुपा, हम सभी संगत को पहले कितने सारे कष्टों से दूर करते हैं। हमारी किस्मत बदलने की तो औकात बस आप में है ना। वो आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है गुरुपा, ये बात मैं महसूस करती हूँ। हम सभी को तारने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हम सभी संगत का हम कितना आपने कल्याण कर दिया गुरुपा। मैं आज सभी संगत की ओर से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ। मैं अपने माता पिता, भाई बहन, मेरे पति, मेरे बच्चे, हम सब की तरफ से आपका बहुत 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 तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। तो और एक में इसके साथ ही मैं गुरुपा के बारे में क्या होता है ना संगत जी, उनके बारे में जब आप बात करोगी ना, तो जो गुरुपा आपको फ्लो देते हैं ना, जब आप उनके बारे में बातें करो ना, तो लगता है कि कितना ही बातें उनके बारे में है, वो बहुत कम है। शायद मेरा आज का सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, पर मैं तो भाई करूँ बताऊंगी। और देखिए गुरुपा कैसे गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं हमें। एक दिन क्या हुआ कि मैं ना मतलब मेरा 1 BHK फ्लैट है, छोटा सा ही है, रेंटेड फ्लैट है, अभी खुद का घर नहीं है मेरा। तो जहाँ मैं रहती हूँ और किचन के बाहर मतलब छोटे से ही जगह पे भगवान जी और हमारे गुरुपा मतलब सब भगवान जहाँ रहते हैं, तो वहाँ सीलिंग फैन नहीं चलाती क्योंकि वहाँ पे एक दिया जलते रहता है, जोत जलती है। तो वहाँ एक स्टैंड फैन मैंने रखा है। पूरी गर्मी मैंने गुरुपा के पास बिताई और सिर्फ एक स्टैंड फैन के सहारे हमने तो एसी वाली हमें गुरुपा ने मौज दे दी गर्मी के टाइम में। तो चलो वो एक बात हो गई गुरुपा की, शुक्राना गुरुपा उसके लिए। एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने बेडरूम में थी और बेडरूम्स में से मतलब होता ना कि कनेक्टेड ही सब रहता है। मैंने क्या देखा, मेरी वो स्टैंड फैन की स्विच ऊपर से ऑफ, स्विच ऑफ, और नीचे बटन होता है ना 0 1 2 3 4, वो भी मैंने उस दिन ऑफ किया था। ये भी नहीं था कि हाँ चलो कहीं से ऑन रह गया हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं, सारा ऑफ कर दिया मैंने। और मैं अपने बेडरूम के गेट के पास में खड़ी ही थी, मतलब साथ ही में है, बस एक होता है ना कि बस एक डोर लगी हुई रहती है। मैं जैसे ही मतलब ऐसे ही मेरा नज़र जाता है, मैं देख रही हूँ कि फ़ैन चल रहा है, और मेरा ध्यान जैसे ही गया ना, वो 1 सेकेंड के अंदर मतलब 1 2 सेकेंड हुआ और वो फ़ैन बंद हो गया। तो मैंने सोचा, मुझे लगा कि भाई मैंने तो पंखा बंद कर दिया था, और क्योंकि वो फुल मोशन में नहीं चल रहा था, वो धीरे धीरे चल रहा था मतलब। और ये भी नहीं था कि हाँ, क्योंकि मैं जिस जहाँ पे वो स्टैंड फैन रखा हुआ वहाँ पे एक होता ना कि बाहर से हवा आया हो तो चल रहा है, ऐसा कहीं कोई कुछ भी नहीं था सीन। मैंने आया तो मैं देखा कि भाई मैंने तो बंद कर दिया था, मुझे लगा कि भाई ये ऑन कैसे हो गया, इसलिए मैं देखने है तो मुझे लगा कि माय गॉड, मेरे गुरुपा को गर्मी लग रही थी और वो हवा खा रहे थे। तो क्या है कि जोत जलने की वजह से सीलिंग फैन नहीं चला पाती हूँ गुरुपा, तो इसीलिए गुरुपा को गर्मी लगी तो वो हवा खा रहे थे। तो मुझे इतनी अफसोस हुई कि मैंने क्यों देखा। फिर मैंने वो थोड़ा साइड करके ही रखती हूँ, बैठती हूँ वहीं पे, तो मैंने चला के छोड़ दिया। तो ये देखिए, ये नहीं कि गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील कराते कि मैं हूँ। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है कि एक अच्छा ठीक है, अभी भी आज के डेट में अगर हम लोग देखते हैं तो कितने सारे गुरु, अभी के डेट में देख लीजिए हाथरस कांडू है, वो भी गुरु और उनकी भी संगत भीड़ों में, ये देख लीजिए क्या है। पर हमारे गुरु भगवान है, जो गुरु के रूप में हमारा हर एक पाथ हमें डायरेक्ट करते हैं, वो नहीं है फिजिकल फॉर्म में, नहीं होते हुए भी हर एक संगत को उतनी ही ब्लेसिंग देते हैं। कहीं वो मतलब किसी में कुछ छोटा बड़ा किसी को कुछ नहीं समझते हैं, हर एक संगत को इक्वली प्यार करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इस रूप में भी हमें दर्शन देने के लिए गुरुपा, हमें अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मैं ये कहना चाहती हूँ आज गुरुपा के बारे में कि एक होता है ना कि जो कहते हैं ना कि गुरुपा शिव का रूप है, महाशिव हैं,
और महाशिव सदाशिव में ही सारे भगवान देवी देवता ही समाहित हैं और वो प्रेजेंस फील कराते हैं गुरुपा। किस रूप में कराते हैं ये हम आप सभी संगत जानते हैं कि देखिए, जब हम उनको तिलक करते हैं, जोत जलाते हैं या किसी भी लाइट के रूप में, कहीं भी किसी भी रूप में गुरुपा, हमें हर देवी देवता के रूप में आप जिस नज़र से उनको देखो, आपको वो जो भी बताते हैं ना, ये कैसे हो सकता है संगत जी कि कोई एक नॉर्मल सिर्फ गुरु होगा, सिर्फ गुरु मान लीजिए, एक टीचर, गुरु क्या होता है, एक टीचर होता है, स्पिरिचुअल टीचर, एक आपके लाइफ को गाइड करने वाले टीचर, स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर की बात नहीं करें, जो गुरु होते हैं क्या होते हैं, हमारे लाइफ का पाथ बताने वाले गुरु, वही होते हैं गुरु। तो एक नॉर्मल अगर एक इंसान अगर गुरु है तो वो आपको हर देवी देवता के रूप में कैसे दर्शन दे सकता है, वो हर एक संगत के साथ कैसे वो आपको प्रेजेंस फील करा सकता है, वो तो सिर्फ एक सदाशिव भगवान और भगवान ही आपको करा सकते हैं ना। तो और जो हम लोग पढ़ते हैं शिव पुराण, उसमें जितनी भी बातें लिखी हुई है, आप गुरुपा वो हर कुछ आपकी लाइफ में आपको बता रहे हैं। क्यों आखिर पहले की संगत जो भी थी उस टाइम पे और बहुत ही बिलव्ड संगत हैं गुरुजी की, तो उनको गुरुपा में जो हम लोग सुनते आए हैं कि शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे। क्यों कहते थे? ताकि आप उसको पढ़ के आप गुरुजी को जान पाओगे कि हाँ, यही शिव हैं, यही सदाशिव हैं, यही जगत के पालन करता, यही सब कुछ है, इन्हीं में सभी देवी देवता हैं। और देखिए संगत जी, हर देवी देवता के रूप में मैं नहीं जानती, मुझे बहुत ब्लेसिंग दिया है गुरुपा ने, लेकिन कहते हैं ना कि मतलब मैं सुनती हूँ और हम सभी सुनते हैं कि ब्लेसिंग शेयर नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी ब्लेसिंग नहीं शेयर कर रही हूँ, गुरुपा की महिमा शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के बारे में जो भी नई संगत जुड़ेंगी उनको ये बताना हमारा धर्म है कि वो क्या है गुरुजी, है ना, कि उनके तिलक के रूप में या उनके स्वरूप में के जो हमारे जो स्वरूप हमने उनमें रखा है। गुरुपा ने कई देवी देवता के रूप में, साक्षात शिव के रूप में कितने ही दर्शन दिए हैं गुरुपा। तो ये कैसे संभव हो सकता है? क्यों? ये तभी संभव है गुरुजी, संगत जी, गुरुजी कोई आम नहीं है, गुरुजी कोई आम इंसान नहीं है, नहीं थे, नहीं है, ना ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो साक्षात शिव हैं। ये बात गुरुपा हम सभी को, मतलब एक होता है क्योंकि हम इंसान हैं, हमें प्रूफ चाहिए, वो प्रूफ देते हैं। मैं एक बात में और इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, तो पहले भी होता ना कि मुझे ये लगता था कि कोई गुरु कैसे भगवान हो सकता है मेरे दिमाग में, क्योंकि जो भी जैसे कई सारे हमारे ऐसा नहीं कि सभी गुरु खराब ही होते हैं या सभी गुरु गलत ही करते हैं, नहीं, बहुत सारे गुरु आज भी हैं, वो लोग भी बहुत अच्छा धर्म की राह पे सभी को चलाते हैं। तो होता ना कि सभी जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उनको भगवान की तरफ पूछते हैं। तो मेरे दिमाग में हमेशा एक बात रहता था संगत जी कि एक इंसान है, वो ठीक है, वो गुरु हैं, रिस्पेक्टेड हैं, पर वो तो है तो एक इंसान ही ना। तो फिर किसी इंसान को अगर कोई इंसान के रूप में जन्म ले रहा है तो मैं उनको कैसे भगवान मान लूँ? ये बात। और दूसरी ये बात कि मैं कोई गुरु नहीं थे लाइफ में, लेकिन हमेशा ये देखती थी कि आपको अगर अपने जीवन में मोक्ष पाना है ना, तो आपको गुरु होना आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो मैं ये सोचती थी कि आखिर मैं कहाँ जाऊँ गुरु को ढूंढने के लिए, क्योंकि किस गुरु को मैं मानूँ, ऐसा करके कभी कभी दिमाग में आता था। लेकिन फिर लगता था मैं तो भाई घर में पड़ी हुई हूँ, मैं कहाँ किसी गुरु के पास जाऊँ, जाके कहाँ जाना ना। लेकिन देखिए, जब आप वाकई में मायने समझते हैं ना गुरु का, कि गुरु क्या होते हैं, तो गुरु जी खुद साक्षात आपके पास चले आते हैं आपको गाइड करने के लिए कि कैसे आपने अगर इंसानी रूप में 84 लाख योनि के बाद आपको इंसान के रूप में आप जन्म लेते हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम एक इंसान के रूप में जन्म लिया, और इंसान के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे क्या अधिकार हैं, हमें कैसे जीना चाहिए, हमारे गुरु बताते हैं।
और हमारे गुरु साक्षात सदाशिव हैं, महाशिव हैं। इसके लिए बहुत 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 हम सभी संगत परिवार की ओर से बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि भगवान के रूप में हमें आप मिले हैं, गुरु के रूप में आप भगवान हमें मिले हैं गुरुपा। और एक और बात मैं एक बताना चाहती हूँ कि जब हम गुरु जी से बातें करते हैं, गुरु जी के सामने आपकी कोई भी जैसे बात है, आपके लाइफ में कोई भी इवेंट चल रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी खुशी की बात है, जब आप गुरु जी को आप ध्यान से देखोगे, उनसे बातें करोगे ना संगत जी, अगर आपके वो दर्द को, कहते हैं ना कि गुरु जी आपके कष्ट का 90% अपने ऊपर लेते हैं। मुझे नहीं पता कि ये मेरा भ्रम तो नहीं हो सकता। गुरुजी कहते हैं वहम नहीं होता है कुछ भी। गुरुजी जिसके जिन उसमें इफ एंड बट्स नहीं होता है। मैंने गुरुजी को वो दर्द सहन करते हुए जो चेहरे का एक्सप्रेशन होता है ना, जो मेरा कष्ट उन्होंने अपने ऊपर लिया है, मैंने वो उनके चेहरे पे वो स्पष्ट मैंने देखा है। तो उनको जो दर्द जो सहते हैं ना हम लोग, वो देखने पर मतलब उसमें लगता है कि मतलब कि गुरुपा हमारा कितना कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, है ना। और उसमें क्योंकि देखिए, हम अगर हमारी हम क्या 100% 10% हम जो झेलते हैं, 10% में भी गुरुपा हमारा हाथ पकड़ के हमें हमारा उद्धार करते हैं। तो हम वो 10% में भी हम कितने परेशान हो जाते हैं, गुरुपा से ये कहते हैं कि गुरुपा मुझसे ये नहीं झेला जा रहा है, गुरुपा मुझे ये कष्ट हो रहा है, गुरुपा नहीं हो पा रहा है। मतलब गुरुपा को हम लोग कहते हैं कि गुरुपा प्लीज़ दूर कर दीजिए। हालांकि उस टाइम हम लोगों को नहीं पता होता है कि गुरुपा हमारा कितना कष्ट वो अपने ऊपर ले रहे हैं। संगत जी, मैं अपने गुरुपा के चेहरे पे वो एक्सप्रेशन देखती हूँ जब वो हमारा कष्ट झेलते हैं ना, उनके चेहरे का जो दर्द होता है ना, उनके स्वरूप में साफ साफ झलकता है। क्योंकि जो पुरानी संगत लोग हैं उनका भी जो हम लोग मतलब सुनते हैं, तो गुरुजी जब किसी का कष्ट अपने ऊपर लेते थे तो उस समय उनके चेहरे से वो मतलब वो डॉक्टर की दवा भी लेते थे। लेकिन अभी तो वो डॉक्टर की दवा, डॉक्टर तो वो तो खुद ही सर्जन है। मतलब कहते हैं ना कि संसार के इस ब्रह्मांड के पहले सर्जन साक्षात शिव है, क्योंकि उन्होंने दक्ष का ऑपरेशन किया था, है ना, बकरी का सर उस उनमें लगाया था। तो गुरुपा तो खुद सर्जन है, लेकिन वो इंसानी रूप में रह के इंसान के तौर पर तौर तरीकों से ही सब कुछ किया। वो हमें ये बताना चाहते थे कि अगर बीमार है तो तुम डॉक्टर के पास भी, जब भगवान हो के वो क्यों क्यों क्या वो उनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत थी? नहीं थी। वो तो खुद ही ठीक होते। लेकिन उनको पता है कि अगर मैं ऐसे करूँ तो ये लोग सोचेंगे कि नहीं, तो सब गुरुपा है ना, या उनको तो कुछ होता ही नहीं है, या डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने हमें हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस बताई। अगर डॉक्टर है, डॉक्टर की भी दवा लो, सब कुछ करो। उन्होंने अपने कितनी मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें सिखा के गए हैं गुरु जी हम सभी संगत को। तो वो मैं गुरुपा के चेहरे में वो दर्द मुझे दिखता है, सच में मैंने देखा है। और कई सारी संगत जो भी उनसे बहुत कनेक्टेड फील करती होंगी, तो उसमें लगता है कि गुरुपा मतलब ये कभी कभी जब बहुत ज़्यादा कष्ट होता है तो कुछ भी आपको गुरुपा को बोलते हुए कितना लगता है ना कि गुरुपा नहीं हो पा रहा है, तो गुरुपा इतना 90% कष्ट जो झेल रहे हैं उनके चेहरे में का जो दिखता है। कभी देखिए, अगर आप हंसोगे ना, अगर आप खुश हो, अगर आप कुछ उनसे कुछ अच्छा बातें करो, तो देखो वो भी कितने हंसते हैं, कितने खुश होते हैं। उनकी आंखें बताती है ना, पलकें झपकाती है। उनके वो जो बोलते हैं संगत जी, बोलते हैं, वाकई में बोलते हैं। और आप उनकी आवाज़ आपके दिल तक पहुंचती है, हमारे दिल तक पहुंचती है। तो ये क्या है? गुरु जी का प्यार है हमारे हमारे लिए, हम सभी संगत के लिए। इसलिए उनके प्यार को फील कीजिए, जो वो हमको प्यार दे रहे हैं, जो हमारे लिए उन्होंने जो इतना कष्ट झेलते हैं। ना जाने कितने हमने पाप किए होंगे, कितने हमने बुरे कर्म किए होंगे लाइफ में, जो कि हमारा कर्म ही था, जो कि हमने उसी रूप में हम इस जन्म में, अगर पूर्व जन्म में हमने गलत कार्य किया, गलत कर्म किए, पाप किए, उसी का फल हम भुगतते हैं इस जन्म में आकर। अगर कहने का मतलब अब पिछले जन्म में भी भुगते ही होंगे, लेकिन इतना ओवरलोडेड बुरा कर्म था, ओवरलोड था, कि इस जन्म में भी हमें इतना भुगतना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि
कितना बुरा कर्म किया था, उस हर बुरे कर्म को भी गुरुपाक कर्म कटवाते हैं। और ये सोचिए कि कितना सिंपल वे में सत्संग सुना के कितने छोटे छोटे चीज़ें, और वो भी हमसे अगर नहीं हो पा रहा तो हमसे बेकार नहीं है कोई भी। बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं है कि हम एक छोटा सा काम दिया, वो भी क्या उसको सिर्फ बताइए सत्संग सुन के हमारा भला हो रहा है, उनका नाम बस जप करो। और एक सबसे बड़ी बात है, और मैं एक बात बताना चाहती थी कि पहले पूजा तो करते ही थे, लेकिन एक होता है ना कि कोई एक ऐसा मंत्र मिले जो कि मैं 24 घंटा एक ही मंत्र को जप सकूं। क्यों? क्योंकि हम लोग पूजा करते तो सभी देवी देवता की करते हैं, तो मंत्र तो बहुत सारे होते हैं, तो कभी अभी ये मंत्र पढ़ लिया, कभी वो मंत्र पढ़ लिया, कभी। तो मैं भी हमेशा एक मंत्र चाह रही थी, एक मंत्र ढूंढ रही थी कि एक ऐसा पावरफुल मंत्र मिले कि आप किसी भी परिस्थिति में, आपको किसी भी परिस्थिति में अगर भगवान याद आए, आपको जपना है, भगवान का नाम लेना है, तो कोई एक पावरफुल मंत्र होना चाहिए। गुरुपा ने मुझे वो पावरफुल मंत्र मिल गया, मुझे एक राह मिल गई है कि मुझे कुछ भी हो जाए किसी भी परिस्थिति में, मैं उस मंत्र को, मैं गुरुपा ने हम सभी को मंत्र धारण कराया है। इसके लिए, वो मंत्र देने के लिए भी गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा नहीं तो हम कितने भटक रहे थे, इधर उधर इधर उधर, उस यहाँ वहाँ क्या नहीं कर रहे थे संगत जी। और यहाँ वहाँ भटकने के दौरान हमें बहुत सारा कितना प्रॉब्लम्स भी हमें हुए हैं। ये नहीं कि सिर्फ सॉल्यूशन, अगर आपको कोई छोटा सा सॉल्यूशन देता है ना, संगत जी देता था, या मतलब मैं मेरे लाइफ की बात बता रही हूँ, अगर आपका कोई प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व अगर कर दिया तो वो आपको दिखाने का है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते, तो वही सब है। ये जो पंडित मौलवी तांत्रिक ये सब जो होते हैं ना, हाँ, तो आप कुछ भी कराओ तो गुरुजी क्या कहते थे कि तू अपना जो भी तेरा मंत्र जाप है तू खुद से करेगा तो तुझे मिलेगा फल। कोई दूसरा अगर मंत्र जाप कर रहा है तो क्या वो फल तुझे मिलेगा? लेकिन हम लोगों को देखिए क्या है कि अब हम लोगों को तो पता नहीं है भाई, क्योंकि हमने स्पेशलाइजेशन तो किया हुआ नहीं रहता। अब हर एक फील्ड का थोड़ी हम लोग कोई कुछ कर सकते हैं। देखिए उसका मैंने परिणाम भुगता है, मैंने भी भुगता है संगत जी। क्यों? क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि भगवान पे अटूट विश्वास रखना मेरे लाइफ में वो हुआ है संगत जी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बात बता रही हूँ कि एक होता है ना फैमिली में कुछ पंडित होते हैं, आचार्य होते हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर का, बड़े बड़े मंदिर की पूजा पाठ वो जो होते हैं मेन जो होते हैं वो सब, तो फैमिली से जुड़े हुए। देखो तो अपने से सामने से आके उस टाइम पे, और मैं बहुत ही अपनी लाइफ के बहुत अच्छे फेज़ में चल रही थी, करियर में या सब कुछ। और हाँ उसमें मैं जॉब नहीं करती थी हालांकि, लेकिन हाँ घर पे कुछ प्रॉब्लम थे, लेकिन मेरा जो पर्सनल था पढ़ाई लिखाई और कोई भी एग्ज़ाम देना, क्वालिफाई करना, ये मतलब बहुत अच्छा। और पूरे एक सोसाइटी में मतलब एक होता है ना, ये बहुत अच्छा एक आपका इज्जत सम्मान। आप लड़की हो, हालांकि आप एक स्टूडेंट हो, लेकिन फिर भी आपकी इज्जत है, तो वो आपका बहुत, अगर आप बिना कुछ करते हुए भी अगर आप इज्जत मान सम्मान क्यों कहते कि सबसे ऊपर होता है, तो वो फेज था मेरा। बस एंट्री उस इंसान की हुई, आचार मतलब वो पंडित तांत्रिक था, मुझे नहीं पता था, और कि मेरी वो आया तो चलो ठीक है जो भी हुआ। वो होता ना कि हाँ, और उसको भी मैं मतलब पिता के तुल्य मानना, और चलो मुझे लगता था कि चलो मैं भी इन्हीं को गुरु मान लेती हूँ ऐसा करके। तो क्यों मैं नॉर्मली लोग गुरु पे क्यों नहीं भरोसा करते हैं, उसके लिए बहुत कुछ रीज़न है। उसकी नीयत अच्छी नहीं थी हर तरीके का, वो मतलब वो सोच ऐसा करके। और वो मतलब होता ना कि जो तांत्रिक लोग होते हैं, आपको नहीं पता, लेकिन अगर आप जब आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, जर्नी में रहोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इंसान कुछ तो गड़बड़। भले ही आप उसको बहुत पूज्य समझते हो, लेकिन अगर वो गड़बड़ होगा ना तो आपको वो समझ में आ जाएगा, आपके दिल में कहीं ना कहीं एक हिंट आएगा कि एक हिट करेगा कि गलत इंसान है। संगत जी जो भी था, मैंने उसको हर तरह से वो मैं समझ गई। तो फिर उसने ना मुझे क्या, मैं बहुत सारा बात तो नहीं होता है तो छोटे में बता रही हूँ, होता ना कि उसके अनुसार मैंने कुछ नहीं करने, मैं नहीं किया मैंने।
खैर उसने मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल करने की बहुत कोशिश की, मेरी फैमिली को स्पॉइल किया, सब कुछ बहुत बर्बाद कर दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि संगत जी की जो भी वो बोलता था ना वो बिल्कुल सही होता था, जिसके भी बारे में वो जो बताता था वो बिल्कुल 110% सही होता था। तो उसने मुझे बहुत कुछ बोला, लेकिन उसमें से मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे मैं डरी नहीं उससे। उसने मुझे बहुत कुछ बोला, नरक के तुल्य जिंदगी जियोगी, ये होगा, मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, ये वो बहुत कुछ। और जो भी उसने कहा मेरे बारे में सिर्फ बुरा ही बोला, एक भी बात उसने अच्छा नहीं बोला। ठीक है, वो मतलब कहने का मतलब है कि श्राप दे रहा था वो मुझे कि तुमको मेरे पास आना पड़ेगा, तुम मेरे पास लौट के आओगी, तुमने मेरा अपमान किया, ये वो। अरे उसने मुझे कहा कि तुम्हारा शादी भी अगर हो जाएगी ना तो तुमको बच्चा कभी नहीं होगा, अगर तुमको बच्चा लाना होगा तो तुमको मेरे पास ही आना पड़ेगा, तुमको मेरे पास नाक रगड़ना पड़ेगा, ऐसा करके। मतलब मैं बच्चे के बारे में इसलिए बोल रही हूँ, चलो कुछ आगे का बताती हूँ। तो मैं डरी नहीं उससे। मैंने सोचा अरे तुम भी उसी भगवान का पूजा करते हो, अरे बहुत बड़े होगे, पंडित मौलवी होगे, तांत्रिक होगे, जो भी होगे, आचार्य होगे, अपने जगह पे होगे, हम भी तो उसी भगवान का पूजा करते हैं। तुम गलत नियत से पूजा करते हो, हम अच्छे नियत से पूजा करते, तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे, देख लेंगे जो होगा। अरे बच्चा ही नहीं होगा ना, देख लेंगे। संगत जी, भगवान पे मुझे बहुत भरोसा है। एक बात जानते हैं संगत जी, सिर्फ भगवान पे भरोसा कीजिए आप। और हमें खैर अब तो हमारे ज़िंदगी में गुरु पा बैठे हैं, कोई हमारा क्या ही बिगाड़ेगा, है ना। जो भक्त महाकाल का होता है उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता है। संगत जी, आज मैंने बहुत सारा अपना सत्संग शेयर किया। आज मेरी बच्ची है, और जब मैं प्रेग्नेंट हुई शादी के 2-3 महीने बाद ही, मैं जब प्रेग्नेंट हुई ना, हाँ, मेरे बच्चे को लाने मेरी माता रानी का भी बहुत बड़ा, बहुत बहुत, मैं माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं माता रानी का बहुत पूजा किया करती थी। हालांकि मैं सपने में हमेशा भोले बाबा मेरे शिव जी सपने में आते थे संगत जी, पर मैं ना समझ सकी कि क्यों आ रहे हैं। शायद मैं समझ गई होती, चलो देर ही सही, पर मैंने गुरुपा मेरे ने मुझे जगा दिया। तो संगत जी, मैं शादी के, और यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम थी मेरे इन लॉज में, ये लोग भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन देखिए मैंने कंसीव किया। जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने तब से ही गुरुपा का मुझे ड्रीम दर्शन होने लगे थे। मैं नहीं जानती थी, अब मुझे समझ में आता कि अच्छा यही गुरुपा थे, गुरुपा ही तो मुझे दर्शन दे रहे थे। जब आप किसी को, आप भगवान को नहीं जानते हो गुरु के रूप में, तो आप मतलब हम तो इंसान है, तो हम कैसे जान पाएंगे। तो देखिए हुआ ना। इसलिए संगत जी, जो कोई भी हो, किसी से मत डरो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट हो, आपका कनेक्शन भगवान से होगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और जो भी है बस भगवान का ध्यान करो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अरे अच्छे अच्छे बिरले लोग भी बहुत, अभी भी मेरी लाइफ की बात बता रही हूँ, अभी भी बहुत लोग हैं हमारे लाइफ में बुरे करने वाले। अरे करते रहे जिनको करना। पहले मैं बहुत डरती थी गुरुपा संगत जी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब मैं नहीं डरती हूँ। क्यों? क्योंकि हम अब गुरु जी की संगत बन गए हैं, अब हमारे साथ गुरुपा हैं, है ना गुरुपा, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है संगत जी। इसलिए बस गुरु जी से बेइंतहा जितना वो प्यार करते हैं ना गुरु संगत जी, हम तो उतना प्यार करने का शायद पता नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भगवान के लिए उनके भक्त ही, कहते हैं ना कि भगत के वश में भगवान रहते हैं। तो और है ना, बस वही बात है कि वो भगवान गुरु जी तो सिर्फ अपने संगत को ही प्यार करते हैं, उनके लिए हम ही उनकी फैमिली हैं सब कुछ। लेकिन हम गुरु जी पे जब होता ना कि कुछ, तो शायद हम उतना प्यार कर ही नहीं सकते हैं गुरु जी को जितना गुरु जी हमें प्यार करते हैं। क्या हम कभी लौटा के उनको कर सकते हैं? नहीं। उनको हम सिर्फ उनको ध्यान भी करते हैं, उनको सिर्फ याद भी करते हैं ना, गुरु जी कितने भोले, कितने प्यारे हैं, वो उतने में खुश हैं संगत जी। और सबसे बड़ी बात, गुरु जी देखिए, गुरु जी को स्वरूप देखिए आप, ध्यान से कभी देखिएगा, क्या गुरु जी में कभी वो अभिमान दिखता है? वो भगवान हैं, पूरे संसार के मालिक हैं। संसार के मालिक को एक रत्ती भर भी घमंड नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों होगा उनको?
माया के रचयिता को कैसे घमंड होगा। लेकिन हम एक आम इंसान, हमें छोटी सी भी सफलता होती है ना संगत जी, तो हमारे में अभिमान आ जाता है ना। तो बस वही, कितने शांत सरल प्यारे स्वभाव के हैं हमारे गुरुपा। हम कितनी सारी गलतियां करते हैं, आज भी करते हैं। हाँ गुरुपा, ये है कि एक डर है। किस बात का डर है? कि कुछ गलत नहीं करना है। हमारे घर में भगवान बैठे हैं हमारे साथ। अगर आप कुछ भी घर पे ही रह के छोटी मोटी बात पे, होता है, हर घर में होता है संगत जी। लेकिन आप, अगर आपके दिल में 24 घंटा गुरु जी है ना संगत जी, नहीं भी 24 घंटा है, कभी भी तो आप उनको याद करोगे ना। हाँ, और वैसे भी वो भक्त के दिल में भगवान होते ही हैं, हमारे आत्मा में भगवान है ना। ये तो नारद मुनि ने कहा ही था कि कहाँ जाऊँ भक्त लोग का। तो फिर उन्होंने आइडिया दिया कि एक काम करो आप, भक्त आपको पूरे दुनिया में ढूंढते फिरेंगे। आप कितने सबको वरदान दे दे के, मतलब वरदान देते बड़े भोले हैं हमारे गुरु महादेव। तो जाके आप उनके दिल में बैठ जाओ, आप उन्हीं के अंदर चले जाओ। वो बाहर ढूंढते रहेंगे और आप उनके अंदर हो। तो वही बातें हैं कि हमारे दिल में गुरु पाए, लेकिन फिर भी हमारे दिल में कितना छल कपट है। देखिए, हमारे दिल में कितनी तरीके का छल कपट होता है, कितने तरीके का किसी के बारे में बुरा सोच, वो तो दिल ही सोच है ना, दिल में ही रहता है। लेकिन फिर भी हमारे दिल में, हमारे आत्मा में भगवान का वास है, फिर भी नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनका है, वो हर एक आत्मा में बसते हैं, हर एक दिल में बसते हैं। तो इसीलिए कि कितना डर होता है ना। अभी क्या है, गुरुजी आ गए हैं तो लगता है कि अरे नहीं, कुछ गलत काम नहीं करना है, गुरुजी देख रहे हैं। हाँ, बच्चे लोग भी बदमाशी करते हैं तो लगता नहीं। एक संस्कार भी होता है कि नहीं, घर पे एक गार्जियन बैठा है, एक गार्जियन है, हम लोगों को देख रहे हैं, है ना। और देखिए कि मेरे घर पे उनकी 3 स्वरूप है। हाँ, ब्लेस्ड वाली स्वरूप मुझे अभी नहीं मिला है गुरुपा का। गुरुपा ने ही मुझे बोला कि तू वो होता ना कि फ्रेमिंग करा के फोटो उनका निकलवा लेने के लिए स्वरूप को, उसी तरह। तो एक उनका स्वरूप है ना, वो थोड़ा मतलब होता है ना, जैसे गार्जियन होता है, वो देख रहे हैं सब, वो वाला है। तो मैं हमेशा सोचती थी कि गुरुपा के ये लगता उतना हंसता हुआ नहीं है स्वरूप। तो फिर मैं सोचा कि नहीं, गुरुपा क्यों है यहाँ, क्योंकि वो गार्जियन है मेरे। वो जब तक रहेंगे ना, तो मैं आपस में भी, मैं मेरा भी बहुत कुछ भी अपशब्द बोलने लगती थी। बीच में मैं बहुत डिप्रेशन में थी, तो कुछ ही बोलती थी। लेकिन अभी के डेट में क्या है कि नहीं, वो देख रहे हैं ना, हमारे घर में कोई नेगेटिविटी है तो वो उनको देख रहे हैं ना। तो वही बातें हैं संगत जी। तो और एक में एक संगत के में एक संगत आंटी हैं, मैं उनका पता नहीं है, शायद बात सही लगे या गलत लगे, मैं नहीं जानती। इसके लिए बहुत बहुत अभी पहले ही मैं सॉरी बोल देती हूँ कि वो संगत आंटी को, मतलब वो बता रही थी, मैंने कल भी सुना और इससे पहले भी मैंने कई बार सुना है कि उनका बर्थडे 13 को था। तो उनको सभी लोग बहुत ही मतलब कॉस्ट, मतलब कि बहुत बोलते थे कि अरे तू तो बेकार है, ऐसा है, जीरो है, ये वो। तो गुरुजी ने तो खुद ही कहा कि नंबर, जब वो तो सारा नंबर ब्लेस्ड है, मतलब अगर वो गलत होता तो वो नंबर ही गायब रहता, वो रहता ही नहीं, क्योंकि सब कुछ भगवान का बनाया हुआ। तो मैं एक बात उसमें ऐड ऑन कर, इसलिए भी होता है संगत जी, हम लोग एक नॉर्मल सा एक अवधारणा है कि 13वीं होती है ना मृत्यु, जब होती है तो मृत्यु। लेकिन अगर अगर मैं गलत नहीं हूँ, पता नहीं, शायद मेरी बात से हो सकता है कि कुछ लोग असहमत हों, लेकिन अब मैं अपने तरफ से एक बात, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बोलना चाहती हूँ। स्पेशली वो संगत आंटी शायद ये इस बात को वो सुने कि, और जो भी, और स्पेशली उन सभी के लिए जो कि 13 नंबर को बहुत गलत समझते हैं, पता नहीं। तो क्या है कि अच्छा ठीक है, मान लीजिए 13वीं जो होती है, जब मृत्यु लोक में लोग जाता है, तो 12 दिन कहा जाता है। गरुड़ पुराण होता है ना। उसमें भी जब मैं छोटी थी तो सुनी थी, दादाजी का मेरे हुआ था। और एक बात है संगत जी, कोई भी पुराण जब होता है ना, मैंने साक्षात दर्शन किया हुआ है, बहुत छोटी थी उस टाइम पे। गुरुजी तो मुझे दर्शन दिए ही थे, मतलब उस टाइम पे 9th में ही थी मैं। शिवलिंग जो बड़े मंदिर का, उस रूप में मैंने दर्शन किया था। और जो गरुड़ पुराण का जो होता है, तो उसमें एक जगह है, बताया जाता है कि
उसमें सभी देवी देवता वो सुनने आते। कोई भी जैसे पुराण है ना, जब आप पढ़ते हो ना तो देवी देवता उसको श्रवण करते हैं। जब आप कुछ करते हो तो मैं तो बहुत छोटी थी और उसमें शायद बच्चों का दिल बहुत निर्मल होता है ना, तो पता नहीं मतलब डाउट नहीं था संगत जी, लेकिन हाँ मैंने सारे देवी देवताओं को वो देखा था उस टाइम पे, वो पुराण का श्रवण कर रहे थे। एक आसमान में होता है ना कि लगता है, या फिर मेरा छोटे थे तो सुन रहे थे तो दिमाग में बैठ जाता है, तो लेकिन मुझे लगा कि मैंने मतलब किया, दर्शन किया। ठीक है, तो ये बात इसलिए कि कहने का मतलब है कि जो शिव पुराण भी जो गुरुपा बोलते हैं पढ़ो, उनका श्रवण हर देवी देवता करता है, तो ये बात बिल्कुल सच है। इसलिए क्योंकि मैंने उसका एक्सपीरियंस किया। और क्या है ना कि ठीक है होता है, तो उसमें क्या बताया गया था कि 12 दिन तक जो होते हैं, जो आत्मा होती है जिस भी जीव का, मतलब जैसे हम इंसान जब डेथ करते हैं, उनकी आत्मा 12 दिन तक वहीं इर्द गिर्द घूमती। उनको मुक्ति मिलती है कब? 13वीं में। 13वीं में मुक्ति मिलना। अग, तो अगर आपको 13वीं के दिन में शांति भोज होती है, उस आत्मा को मुक्ति मिलती है। तो जो आत्मा को मुक्ति मिलती है ना संगत जी, तो कहते हैं कि उनको अपना अपना स्थान मिलता है। मुक्ति मिल गई, चाहे वो अब जहाँ जाए, चाहे वो स्वर्ग लोक जाए, चाहे वो जहाँ भी जाते हैं, जो जैसा कर्म किया होता है उनको उस जगह पे भेज दिया जाता है ना, और मुक्ति मिल जाती है उस मतलब जो है उस टाइम में। अगर किसी भी आत्मा को किसी डेट के, अगर 13वीं के डेट में अगर उस आत्मा को मुक्ति मिलती है, तो वो डेट कैसे श्रापित हो सकता है संगत जी? मुझे मतलब मैं नहीं जानती मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। प्लीज़ मुझे संगत जी जो भी अगर कुछ होगा तो ज़रूर इस पर कमेंट कीजिए, मतलब बताइएगा कि अगर किसी भी डेट पे अगर किसी भी आत्मा को, हम क्या है, हमारे अंदर आत्मा है, हमारा शरीर तो बस ऐसे ही है ना, तो आत्मा को अगर मुक्ति किसी शांति मिलती है, कहते हैं ना शांति मिल जाती है, शांति भोज होता है, तो फिर वो 13 कैसे हो सकता है अभी श्रापित, कि वो कैसे बुरा हो सकता है? मैं नहीं मानती कि कुछ होता है। तो और अच्छी बात है ना कि किसी आत्मा को उस दिन शांति मिल गई, आत्मा को शांति मिली, आत्मा को मुक्ति मिली उस डेट को, तो वो हम हमारे लिए सोचते हैं। अगर हम अपने बारे में सोचते कि 13वीं बुरी चीज़ है, लेकिन आप एक आत्मा के तौर पे सोचिए ना कि वो क्या आत्मा नहीं है, वो शरीर शारीरिक रूप से आपके साथ नहीं है, तो वो आत्मिक रूप से वो उसको उनको क्या मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए? उनको मुक्ति मिल रही। इसलिए संगत जी 13 13 13 13 13 13 मैंने 13 13, इसलिए कब कोई नंबर नहीं है अभिशापित। और ये नंबर तो खास करके मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है अभिशापित, क्योंकि उस दिन आत्मा को मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है, इसलिए कुछ नहीं। ठीक है, हम छठी होता है, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो छठी होता है, 12 होता है, ठीक है, तो मुक्ति, वो तो मुक्त होकर के फिर से वो जब जन्म लिया है, एक जन्म और मृत्यु का तो ये चल रहा है ना, तो फिर कुछ गलत नहीं मेरे सेंस से है। तो इसीलिए ऐसा कुछ नेगेटिव थॉट्स नहीं होना चाहिए कि तेरा को ये नहीं करेंगे, तेरा को वो नहीं करेंगे। और एक बात संगत जी, ये तो हम एक नॉर्मल धारणा है हमारा कि तीन तीन एक साथ नहीं काम करना चाहिए, 3 लोग को एक साथ नहीं निकलना चाहिए। तो अगर 3, अगर इतने ही खराब 3 भी संख्या है, तो क्यों त्रिदेव होते हैं, क्यों त्रिशक्ति होती हैं? तो ये हमारी गलती है। ये सारे जो हमने है ना इफ एंड बर्ड्स वहम हम इंसानों का बनाया हुआ है। इसमें भगवान ने तो खुद ही त्रिशक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ, लक्ष्मी सरस्वती काली, ये क्यों, मतलब ये त्रिशक्ति त्रिदेव, ये तो थ्री ही है ना, 3 ही है ना। तो फिर 3 कहते कि 3 कटा महाविकटा ऐसा करके कुछ बोलते हैं, ये कैसे फिर गलत हो सकता है? हाँ, गुरु पा क्या बोलते हैं, सदाशिव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों के एक साथ एक रूप हैं, तो 3 क्या बुरा है? उसी तरह हमने 13 बना दिया, वो बुरा है, 3 बुरा है, ये बुरा है, कुछ बुरा नहीं होता है। जिस चीज़ को भगवान ने शुभ माना है, 3 को भगवान अच्छा मानते हैं, 13 को किसी आत्मा को मुक्ति मिलती है, 13 को आत्मा को शांति मिल रही है, उसको हमने बुरा बना दिया। क्यों? क्योंकि हमें डर है कि भैया उस दिन हमें कहीं नर्क ना मिल जाए। इसमें तो हमारी गलती है ना।
संगत जी। तो इसीलिए जो भगवान अच्छा के लिए बनाते तो हमने उसे एक आदमी बोल देते कुछ भी बुरा, हम होता ना कि हम इंसान हैं संगत जी, हम नेगेटिव में ज़्यादा जाते हैं। तो इसीलिए खैर बहुत ही लंबा हो गया मेरा सत्संग संगत जी, पता नहीं मेरा सत्संग शेयर होगा कि नहीं होगा। मैं जो सत्संग अभी शेयर करने जा रही थी इतना मेरा लंबा नहीं था, शायद गुरुपा के सामने जो मैं बोल रही हूँ गुरुपा मेरे से बोलवा रहे हैं संगत जी, इसलिए बहुत लंबा हो गया। सॉरी सॉरी बिल्कुल उसके लिए। अब मैं दूसरे सत्संग का मैं तैयारी करती हूँ, इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।